कि मेहनत का पाया हुआ कभी अल्प नहीं होता, मेहनत का पाया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को रखना अपने से दूर ही साथियों, हार को रखना अपने से दूर ही साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार साथियों, मैं हूं केपी ठाकुर। जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। उसके हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, इन दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और साथियों, साथ में आपको याद दिलाता हूं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ते वक्त पार्ट 2 में हमने पढ़ा था उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंस। आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण सतत वर्तमान काल। पूर्ण सतत वर्तमान काल, क्योंकि इसमें प्रेजेंट वर्ड भी आ रहा है, परफेक्ट वर्ड भी आ रहा है और कंटिन्यूअस वर्ड भी आ रहा है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, मतलब पूर्ण सतत वर्तमान काल। ओके, पूर्ण सतत वर्तमान काल। अब सर, पूर्ण सतत वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता करना है, हम कैसे इस बात का अनुमान लगाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो साथियों, इसकी पहचान होती है, इस टेंस की आइडेंटिटी होती है, इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, उनके अंत में या तो आता है से रहा है, या आता है से रही है, या आता है से रहे हैं। ओके, अब ऑब्वियस सी बात है कि यदि से रहा है, से रही है या से रहे हैं आ रहा, तो वो काम किसी पर्टिकुलर टाइम से होता हुआ आ रहा है, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम से वो चल रहा है और वो काम, वो एक्शन अभी भी जारी है, कंटिन्यूड है। ओके, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि वे कल से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कब से खेल रहे हैं? कल से। ओके, मैं आपको बता दूं कि आकाश सर 2014 से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कब से पढ़ा रहे हैं? 2014 से, मतलब 2014 में आकाश सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज भी वो पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके द्वारा जो काम हो रहा है, जो एक्शन की जा रही है, वो अभी भी जारी है, वर्तमान में भी वो कंटिन्यूड है। तो ओवरऑल आपको बहुत शॉर्ट में समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है कि काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था या पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुआ था और अभी भी काम जारी है, अभी भी एक्शन आपकी जारी है। ओके, जैसे मान लो मैं बोल दूं कि सचिन 1989 से क्रिकेट खेल रहा है, तो कब से खेल रहा है? 1989 से। मैं यदि बोल दूं कि धोनी 1998 से क्रिकेट खेल रहा है, तो कब से खेल रहा है? 1998 से, मतलब 1998 में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और आज भी वर्तमान में भी वो खेल रहा है। तो क्या एक्शन कंप्लीट हो गई? क्या नहीं हुई। आपका जो एक्शन है, जो काम है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब वो चल रहा है। ओके, तो आपको मूल इसकी पहचान याद रखना है। इसकी जो मेन आइडेंटिटी वो केवल इतनी है कि इसके हिंदी वाक्यों के अंत में या तो से रहा है आएगा, या से रही है आएगा, या से रहे है आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहचान मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहचान होगी से रहा है। ओके, से रहा है, कोमा से रही है, से रही है, कोमा से रहे हैं, ओके। अब सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा?
इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा साथियों, ध्यान रखिए आप, इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट। और मैंने आपको बोला ही है कि कोई सा भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे स्टार्टिंग में, सबसे शुरुआत में आपको सब्जेक्ट को मेंशन करना है, सब्जेक्ट को रखना है, ओके। तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन, ओके, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद में या तो हैज बीन आएगा, या तो हैज बीन आएगा, या आपका हैव बीन आएगा, ठीक, हैज बीन या हैव बीन, ओके। इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद में आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में साथियों आएगा सिंस या फॉर, क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो आप सोच रहे होंगे कि सर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ, तो सिंस और फॉर का यूज तो हमने अभी जो प्रीवियस टेंस जो हमारे थे उनमें हमने पढ़ा ही नहीं। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में आपको सिंस और फॉर का यूज मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है, कहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है, और किस कंडीशन में आपको सिंस और फॉर का यूज करना है, ओके। तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ओके, प्लस टाइम, टाइम भी तो आएगा लास्ट में, प्लस टाइम। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब सपोज दैट मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे हैं, ठीक, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे हैं, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो आपका सेंटेंस बनेगा सर हैज बीन, सर हैज बीन। अब सर यहाँ पे हैज बीन क्यों लगा? हैज बीन इसलिए लगा क्योंकि सर अपने आप में सिंगुलर पर्सन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, इन चारों के साथ में लगाना हैज बीन, ओके। और आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड दे के साथ, इन चारों के साथ आपको लगाना है हैव बीन, क्या लगाना है, हैव बीन, ओके। तो सर हैज बीन, अब इतना क्लियर है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हैज बीन आ गया, फिर आएगा आपका टीचिंग, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, TEACH, टीच मतलब पढ़ाना, एंड में लग जाएगा ING। तो सर हैज बीन टीचिंग, ओके। अब पढ़ा किसको रहे सर? हमें पढ़ा रहे, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे, तो हमें के लिए क्या आएगा, अस आएगा। तो सर हैज बीन टीचिंग अस, ओके। अब कब से पढ़ा रहे हैं? सर हमें कब से पढ़ा रहे? तो क्लियर लिखा हुआ है सर हमें सुबह से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सुबह से के लिए आएगा सिंस मॉर्निंग, क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है, ओके है इतना। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। सेंटेंस बना आपका सर हैज बीन टीचिंग अस सिंस मॉर्निंग, सर हमें सुबह से पढ़ा रहे। अब ये कैसे सर पता चलेगा कि कहाँ पर सिंस का यूज करना है, कहाँ पर फॉर का यूज करना है, ओके, किसके साथ में हैज बीन का यूज करना है, किसके साथ में हैव बीन का यूज करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उन 4 सब्जेक्ट्स को जिनके साथ में आपको हैज बीन का यूज करना है। पहले मैं उन 4 सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिनके साथ आपको लगाना है हैज बीन, इसे रिमूव करके, ओके। तो ध्यान दीजिए सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान देना है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ही, क्या लिखना है मुझे, ही, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं ही, ठीक, ये लिखा मैंने ही। फिर लिख रहा हूं मैं शी, ये लिखा शी। फिर मैंने लिखा इट, और लास्ट में मैंने लिखा नेम, ओके। तो ये 4 सब्जेक्ट लिखे मैंने, ये 4 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे, ओके। इन 4 सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है हैज बीन, ओके। क्या लगाना है, हैज बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्लियर। और इधर वापस से मैं 4 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, इधर वापस से मैं 4 सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आई, ओके, आई, यू, वी एंड दे, ओके, आई, यू, वी एंड दे।
इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ में आपको लगाना है, इन 4 सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान लिखी, मतलब आइडेंटिटी लिखा मैंने यहाँ पर। इसके बाद में मैंने उसका स्ट्रक्चर लिखा कि किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनेगा, किस टाइप से सेंटेंस मेकिंग होगी। इसके बाद मैंने ये बात आपको बताई कि किन के साथ में हैज बीन लगेगा और किन 4 सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगेगा। तो इतना आप लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरा सीक्वेंस आपके सामने है। ओके, आई होप डियर फ्रेंड्स कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कि आई, यू, वी, दे इन 4 सब्जेक्ट के साथ हमको हैव बीन का यूज करना है, एंड ही, शी, इट, नेम इन 4 सब्जेक्ट के साथ में हमको हैज बीन का यूज करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि कहां पे आपको सिंस का यूज करना है और कहां पर फॉर का यूज करना है। ओके, क्योंकि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। ओके, ग्रामर की दृष्टि से। तो देखिए आप कहां पे आपको सिंस का यूज करना है। जब भी साथियों पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, किसकी बात हो, जब भी समय के किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो, समय के किसी निश्चित भाग की बात हो, ओके, समय के किसी सर्टेन पार्ट की बात हो, वहां पर आपको यूज करना है सिंस का। ओके, अब सर समय का कोई निश्चित भाग कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। समय का निश्चित भाग होता है मॉर्निंग, बिल्कुल। पूरे 24 घंटे में एक ही बार मॉर्निंग होती है या नहीं होती है? ओके, पूरे 24 घंटे में एक ही बार नून होती है या नहीं होती है? क्या ऐसा तो है नहीं कि नून 12 बजे, दिन के 12 बजे नून हो गई और वापस से शाम के 5 बजे या 7 बजे नून हो रही? दोपहर एक ही बार होती है ना पूरे मतलब पूरे 24 घंटे में, कंप्लीट 24 आवर में। ओके, तो एक निश्चित भाग है, मॉर्निंग एक निश्चित भाग है, एक सर्टेन पार्ट है समय का। आपका नून जो है एक निश्चित भाग है, सर्टेन पार्ट है। इवनिंग जो है एक सर्टेन पार्ट है। ओके, तो हमेशा याद रखना समय के किसी निश्चित भाग यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले आपको यूज करना है सिंस का। किसका यूज करना है? सिंस का। ओके, तो मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं यूज ऑफ, सबसे पहले मैं हेडिंग यहां पर डाल रहा हूं यूज ऑफ सिंस और फॉर। ओके, यूज ऑफ सिंस और फॉर यानी कि सिंस या फॉर का यूज कैसे होता है, कहां पर होता है। क्लियर? तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं साथियों पॉइंट ऑफ टाइम, या मैं ऐसा लिख दूं बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे सर क्या, जैसे मान लो लिखा मैंने मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग, तो मैं लिख रहा हूं डैश 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 मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग। मैं लिख रहा हूं डैश 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 इवनिंग। ठीक, इवनिंग। ठीक, मैं लिख रहा हूं डैश 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 नून। ठीक, नून। तो सिंपल सी बात है कि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग एक सर्टेन पार्ट है समय का, तो मॉर्निंग से पहले आ जाएगा सिंस, तो हमने लिखा सिंस मॉर्निंग। ओके, इवनिंग है तो इवनिंग एक सर्टेन पार्ट है तो आ जाएगा सिंस इवनिंग। ठीक, नून है तो एक सर्टेन पार्ट है तो आ जाएगा सिंस नून। क्लियर है इतना? कुल मिलाकर आपको मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, नून से पहले, इन तीनों से पहले हमेशा यूज करना है सिंस का। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सारे जितने भी मतलब अपने सर्टेन पार्ट ऑफ टाइम है उनके नाम लिख देता हूँ, उससे पहले आपको यूज करना है सिंस का। ठीक, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग। ओके, मॉर्निंग, फिर
इवनिंग, ओके इवनिंग, फिर नून, नून हो गया आपका, फिर आपका डे, डे, ओके, फिर आपका हो गया डेट, ठीक, डेट हो गया, फिर हो गया आपका ईयर, ओके, ईयर मतलब बिफोर द नेम ऑफ ईयर या बिफोर द नेम ऑफ मंथ या बिफोर द नेम ऑफ डेट, ओके। इन सभी से पहले आपको यूज करना है सिंस का। जैसे मान लो मैंने बोला सिंस 1990, ओके, सिंस 1990, तो आपको पता है कि 1990 जो है एक वर्ष का नाम है, एक ईयर का नाम है, ओके। तो इससे पहले हमने सिंस लगा दिया, मैंने लिखा सिंस सितंबर, सिंस सितंबर। अब सितंबर एक महीने का नाम है तो हमने लिख दिया सिंस सितंबर, ओके। तो यहाँ पर नेम ऑफ मंथ हो गया, ठीक। हमने लिख दिया सिंस मंडे, ओके। तो आपको अच्छे से पता है कि मंडे एक दिन का नाम है, ओके, नेम ऑफ एनी डे, तो उससे पहले हमने सिंस लिख दिया, ओके। तो इस टाइप से आपके सेंटेंस में यूज होगा सिंस का, सिंस 90, ठीक है, सिंस सितंबर, सिंस अगस्त, ओके, सिंस नवंबर, सिंस मई, सिंस जनवरी, ओके, सिंस 1990, सिंस 1995, सिंस 2007, सिंस 2015, इस टाइप से सिंस का यूज होगा, ओके है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये तो यूज हो गया सिंस का, ये तो सर हमने सीख लिया सिंस का यूज, ओके। अब सर हमको बता दीजिए आप फॉर का यूज कैसे होता है और कहां पर होता है, ठीक। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी, जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात होगी, जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या मैं कह सकता हूं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, जब भी इसकी बात होगी तो हमेशा आपको यूज करना है साथियों फॉर का, ओके। अब सर ये ड्यूरेशन क्या होता है, ये पीरियड क्या होता है, तो मतलब समय की एक जो निश्चित अवधि होती है, समय की एक जो निश्चित अवधि होती है उसे ड्यूरेशन या पीरियड हम कहते हैं, ओके। तो उसे हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो मैंने बोला 4 दिन से, ठीक है, 4 दिन से, तो हम क्या लिखेंगे 4 डेज। अब आपको अच्छे से पता है कि 4 दिन अपने आप में एक निश्चित अवधि हो रही ना, क्योंकि 4 दिन की बात हो रही, ओके। जैसे मान लो मैंने लिखा 4 15 सेकंड्स, 4 15 सेकंड्स, ठीक है, 4 15 सेकंड्स, तो यहाँ पर 15 सेकंड्स जो है ये एक निश्चित अवधि है, ठीक, आप समझ ही गए होंगे। मान लो मैंने बोल दिया 4 10 ईयर्स, तो 10 साल क्या है, एक निश्चित समय अवधि है, ओके, पीरियड ऑफ टाइम है, तो उससे पहले हमने 4 लगा दिया, तो 4 10 ईयर्स, ओके। 4 डेज, 4 15 सेकंड्स, मैं बोल सकता हूँ 4 6 मंथ्स, ओके, 4 6 मंथ्स, मैं बोल सकता हूँ 4 25 मिनट्स। तो इनका ओवरऑल मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 4 10 ईयर्स मतलब 10 सालों से, ठीक, मैंने लिखा 4 डेज मतलब 4 दिन से, ठीक है, 4 15 सेकंड्स मतलब 15 सेकंड से, ठीक है। तो ये सारी की सारी कहलाती है निश्चित समयावधि, ठीक। तो जब भी समयावधि की बात होगी, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, तो उससे पहले आपको हमेशा यूज करना है फॉर का। और यकीन मानिए साथियों, ये जो कॉन्सेप्ट है सिंस और फॉर वाला, ये आपको सीधे सीधे MPSI में 1 से 2 मार्क्स आपके कंप्लीट यहाँ से होते हैं, ओके। यदि आपने सिंस और फॉर का अच्छे से यूज समझ लिया तो समझ ली कि आपके 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट है, पक्के हैं, ओके। तो इस टाइप से मैंने पूरा बेस आपको बताया, ओके, कि कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पर फॉर का यूज करना है, ठीक है। मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर में मैंने आपको बाकायदा एक्सप्लेन किया कि कहाँ पे हैज बीन का यूज करना है, कहाँ पे हैव बीन का यूज करना है, ठीक, ओके। तो अब हम 1 बाय 1 इनके सेंटेंसेस समझ लेते हैं। इसे मैं रिमूव कर रहा हूं। आपका जो मेन कंफ्यूजन था वो यहां पर क्लियर हो चुका है सर, कि सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है और कहां होता है। और बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों में, सिंपल चीजों में हम एग्जाम में गलत करके आते हैं।
क्योंकि हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, उस पर मेहनत करनी है। अब हम सेंटेंसेस के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि सर हमें 2 महीने से, ओके, सर हमें 2 महीने से, ओके, सर हमें 2 महीने से साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सर हमें 2 महीने से साइंस पढ़ा रहे हैं, है ना, सर हमें 2 महीने से साइंस पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा? सर हैज बीन, क्या बनेगा? सर हैज बीन टीचिंग अस, सर हैज बीन टीचिंग, ओके, सर हैज बीन टीचिंग अस साइंस, सर हैज बीन टीचिंग अस साइंस, ओके, फॉर, क्लियर है, फॉर 2 months, फॉर 2 months। अब यदि आप स्ट्रक्चर पर गौर करेंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट में हमारा यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब ही शी इट नेम, इन चारों में से कोई एक है, तो उसके साथ लगेगा हैज बीन, तो ये लगा दिया हमने यहाँ पर हैज बीन। ओके, इसके बाद में आपको यूज करना है वर्ब की 4th फॉर्म का, तो ये हो गई हमारी वर्ब की 4th फॉर्म, टीचिंग। ओके, फिर अस क्या है सर? अस है हमारा ऑब्जेक्ट। बताया था ना कि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का मतलब हम होता है, अस का मतलब हमें होता है। ओके, साइंस क्या है? साइंस भी सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर क्या है? फिर फॉर लगा है, तो फॉर हमने लगाया कि या तो सिंस होगा या फॉर होगा, तो फॉर क्यों लगाया? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगा दिया हमने फॉर। अब कितने दिनों का समय है? कितने मंथ्स का समय? 2 मंथ, यानी कि 2 महीनों का समय है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 months। तो मैंने ये बताया था आपको कि सिंस या फॉर का यूज होने के बाद भी आपको टाइम को भी शो करना है, टाइम को भी बताना है कि कितना टाइम है, तो 2 महीने का समय है। ओके, तो हमने लिख दिया लास्ट में 2 months। अब 2 months अपने आप में क्या है? 2 months है अपने आप में टाइम, समय है। क्लियर है? अब इसके बेसिस पर हम और अगले नेक्स्ट सेंटेंसेस समझते हैं कि आपको कहाँ पर हैज बीन का यूज करना है, कहाँ पे आपको हैव बीन का यूज करना है, कहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है, कहाँ पे आपको फॉर का यूज करना है। क्लियर? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तो बात कब से हो रही? सुबह से। ठीक, तो अभी मैंने आपको बताया कि सुबह जो है वो समय का एक निश्चित भाग है, उसको हम इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। ओके, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर? सर हमें 5 साल से साइंस पढ़ा रहे। कब से पढ़ा रहे? 5 साल से। ठीक है, तो सर हैज बीन टीचिंग अस साइंस फॉर 5 years। अब यहाँ पर फॉर लगा, क्यों लगा? क्योंकि 5 साल अपने आप में समयावधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने फॉर लगा दिया। तो सर हैज बीन टीचिंग अस साइंस फॉर 5 years। क्लियर है इतना? मान लो जैसे मैंने बोला कि मैं 2017 से इंदौर में रह रहा हूँ, मैं 2017 से इंदौर में रह रहा हूँ, तो आई हैव बीन लिविंग, ओके, आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर, ठीक, सिंस 2017। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2017 अपने आप में एक ईयर का नाम है, वर्ष का नाम है, क्योंकि 2017 आया था, 2017 जो है बीत चुका है, अब 2017 वापस तो आने वाला नहीं है। वो एक कह सकता हूं मैं कि वो एक निश्चित वर्ष का नाम है, एक सर्टेन ईयर का नाम है। ठीक, तो उससे पहले हमने फॉर लगा दिया। क्लियर है इतना? जैसे मान लो मैंने बोला कि सर 2 साल से गणेश नगर में रह रहे हैं। ठीक, तो सर हैज बीन लिविंग, ओके, सर हैज बीन लिविंग एट गणेश नगर फॉर 2 years। अब यहाँ पर 2 years है ना, 2 साल है, तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया, क्योंकि समयावधि है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात थोड़ी हो रही। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि सर 2017 से रह रहे, या 2015 से रह रहे, या 2019 से रह रहे। यहाँ पर बात हो रही है कि सर्टेन जो हमारा वर्ष है, ठीक है, मतलब वो जो समयावधि है वो निश्चित है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो निश्चित है। तो इसलिए हमने बोला सर हैज़ बिन लिविंग एट गणेश नगर फॉर 2 years। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? क्लियर हो रहा है एकदम?
आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हम जो आपके सामने स्टडी कंटेंट ला रहे हैं, स्टडी मटेरियल ला रहे हैं, इसे प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसे पढ़ें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको साथियों बहुत हेल्प मिलेगी। आपको आगामी जितने भी एग्ज़ाम्स है, चाहे आपका MPSI हो, चाहे आपका वन रक्षक हो, चाहे आपका जेल प्रहरी हो, इवन आपके SSC एग्ज़ाम्स हो, जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश पूछी जाती है, आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ से मिल रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल का प्रचार प्रसार करें, उसको हर जगह फैलाएं। ओके, हर जगह आप GS जीनियस एकेडमी का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, इतना आपको सिर्फ करना है। क्लियर? अगले सेंटेंसेस हम समझते हैं। अब इतना तो आपको क्लियर है कि हैज बीन किसके साथ लगता है, हैव बीन किसके साथ लगता है, तो मैं मुझे अलग अलग समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब वापस से सारे सब्जेक्ट लेकर कि हैव बीन किसके साथ लगेगा या हैज बीन किसके साथ लगेगा, मैं डायरेक्ट 1 बाय 1 एक एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और उनके ओरल प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने बोला आप 4 महीने से, आप 4 महीने से MPGK पढ़ रहे हैं, आप 4 महीने से MPGK पढ़ रहे हैं, ठीक। आप 4 महीने से MPGK पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? यू हैव बीन स्टडीइंग MPGK, ओके, यू हैव बीन स्टडीइंग MPGK, ठीक है, फॉर 4 मंथ्स। क्या जाएगा? फॉर 4 मंथ्स। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 बार 4 क्यों आ रहा है? 2 बार 4 इसलिए आ रहा है कि एक तो हमारा 4 लग रहा है, वो लग rहा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए FOR4, और एक हमारा संख्या के लिए 4 लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि 4 मंथ्स की बात हो रही है ना, मतलब 4 माह या 4 महीने, ठीक। तो यहाँ पर FOUR4 है। क्लियर है? तो यू हैव बीन स्टडीइंग MPGK फॉर 4 मंथ्स, आप 4 महीने से MPGK पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 2015 से इंदौर में रह रहे हैं, तो यू हैव बीन लिविंग इन इंदौर, ठीक है, यू हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2015 की बात हो रही है, तो आपका मतलब एक निश्चित वर्ष का नाम है, तो यू हैव बीन लिविंग इन इंदौर, ठीक है, सिंस 2015। क्लियर है? सर हमारा सुबह से वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो सर हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस, ओके, सर हैज़ बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग है ना तो सिंस लग जाएगा। ओके है? इतना क्लियर है? अब हम डे वाले सेंटेंस समझ लेते हैं। डे वाले सेंटेंस हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि वे सुबह से, ठीक है, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर? तो सेंटेंस आपका बनेगा दे हैव बीन, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम अगले सेंटेंसेस बना रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि वे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, ठीक है, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 4 years, वे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। वे 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 months, ठीक है। वे 2 दिन से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ओके, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। क्लियर है? अब हम वी वाले सेंटेंस समझते हैं। वी वाले सेंटेंस समझ लेते हैं। वी वाले सेंटेंसेस में क्या होगा, देखिए समझिए आप। जैसे मान लो मैंने बोला हम आकाश सर का, ठीक है, हम आकाश सर का वीडियो लेक्चर, ठीक है, हम आकाश सर का वीडियो लेक्चर
सुबह से देख रहे हैं, देख रहे हैं। ओके, हम आकाश सर का वीडियो लेक्चर सुबह से देख रहे हैं। तो बात कब से हो रही? सुबह से, है ना, मतलब समय का एक निश्चित भाग है, ठीक, मॉर्निंग। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा वी हैव बीन, वी हैव बीन, वी हैव बीन वाचिंग। ओके, वी हैव बीन वाचिंग, ओके, वी हैव बीन वाचिंग द वीडियो लेक्चर, द वीडियो लेक्चर, द वीडियो लेक्चर ऑफ, द वीडियो लेक्चर ऑफ आकाश सर, ठीक है, वीडियो लेक्चर ऑफ आकाश सर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस क्या बना आपका? क्लियर। वी हैव बीन वाचिंग द वीडियो लेक्चर ऑफ आकाश सर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं यदि बोल दूं कि हम आकाश सर का सुबह से इंतजार कर रहे हैं, तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर आकाश सर सिंस मॉर्निंग, ठीक। इस टाइप से आपके सेंटेंस बनेंगे। अब ही शी इट नेम वाले सेंटेंस और आप जल्दी से देख लीजिए कि ही शी इट नेम वाले सेंटेंस आपके कैसे बनेंगे। क्लियर? जैसे मान लो मैंने बोला वह आपका दोपहर से इंतजार कर रही है, वह आपका दोपहर से इंतजार कर रही है। कौन? वह, है ना, वह आपका दोपहर से इंतजार कर रही है, कर रही है, ठीक। तो सेंटेंस आपका बनेगा शी हैज बीन, शी हैज बीन, ओके, शी हैज बीन, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ओके, सिंस मॉर्निंग। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है? दोपहर से, है ना, तो सिंस नून आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर नून आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। क्लियर है? ओके, वह कल से, ठीक है, वह कल से माँ के लिए, या वह कल से अपनी माँ के लिए खाना बना रही है, ठीक है। तो शी हैज बीन मेकिंग फूड, शी हैज बीन मेकिंग फूड, ठीक है, फॉर हर मदर सिंस यस्टरडे। क्योंकि कल से बना रही है तो आने वाले कल की बात थोड़ी हो रही, बीते हुए कल की बात हो रही। बीते हुए कल को साथियों बोला जाता है यस्टरडे, ओके, और आने वाले कल को बोला जाता है टुमारो, ओके, TOMMORROW, ओके। और यस्टरडे की स्पेलिंग YESTERDAY। क्लियर? टुमारो की क्या होगी? TOMORROW। क्लियर है? तो आपका सेंटेंस बना शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, वहां दोपहर से आपका इंतजार कर रही है। शी हैज बीन मेकिंग फूड फॉर हर मदर सिंस यस्टरडे, ठीक। वहां 4 साल से इंदौर में रह रही है, ठीक है, तो शी हैज बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 4 years। क्लियर है? अब ऐसे ही आपके यदि किसी लड़के के रेफरेंस में बात होगी तो वैसे वाले सेंटेंस बन जाएंगे, वहां पर आपका ही लग जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ओनली शी की जगह पर, सी की प्लेस पर ही लग जाएगा, ठीक। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, वहां सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, फॉर 4 days, वहां 4 दिन से आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। वह 6 महीने से साइंस पढ़ रहा है, तो ही हैज बीन, ओके, ही हैज बीन स्टडीइंग साइंस फॉर 4 months, ठीक है, 4 महीने से वो साइंस पढ़ रहा है, ठीक है। वहां सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? इस तरीके से आपके सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट नेम वाले सेंटेंस भी बनते हैं। ओके, अब नेम वाले सेंटेंस अब और हम समझ लेते हैं। नेम वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे आपके? जैसे मान लो मैंने बोला कि रोहित आपका सुबह से इंतजार कर रहा है, तो रोहित हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है। रोहित 2011 से, ठीक है, रोहित 2011 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो रोहित हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिंस 2011। क्लियर है? ठीक है ना। यदि मान लो मैं बोलूं कि रोहन अप्रैल से एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो रोहन हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एमपीएसआई सिंस अप्रैल, ठीक है, अप्रैल को इंग्लिश में अप्रैल बोला जाता है, ठीक। यदि मान लो मैंने बोला कि श्वेता 5 महीने से एमपीपीएससी की तैयारी कर रही, तो श्वेता
श्वेता हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर MPPSC सिंस फॉर 5 मंथ्स। 5 मंथ्स है ना, 5 महीने की एक ड्यूरेशन है, तो वहाँ पे 4 लग जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है। तो इस टाइप से हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है इस जहाँ पर फिनिश होते हैं। अब हम जल्दी से नेगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं यानी कि नकारात्मक वाक्य है उनका स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। क्लियर, तो मैं पहले हेडिंग डाल रहा हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए स्ट्रक्चर आप किस टाइप से बनेगा। स्ट्रक्चर आपका बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैज़ नॉट बीन। क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन या क्या आएगा, हैव नॉट बीन। या तो क्या आएगा, हैज़ नॉट बीन। अब हैज़ बीन नॉट नहीं आएगा, याद रखना है साथियों, हैज़ बीन नॉट या हैव बीन नॉट नहीं आएगा। हैज़ नॉट बीन मतलब हैज़ और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक। तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक। प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा आपका सिंस या फॉर, प्लस आ जाएगा आपका टाइम, ठीक है। अब सर किसके साथ में हैज़ नॉट बीन लगाना है और किसके साथ में हैव नॉट बीन लगाना है, तो समझते हैं। आइए बताता हूं मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ, आई यू वी दे, इन चारों सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना हैज़ नॉट बीन। क्या लगाना है, हैज़ नॉट बीन। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हैव नॉट बीन आएगा। मैंने जल्दबाजी में यहाँ पर हैज़ नॉट बीन लिखा, हैव नॉट बीन। इन 4 सब्जेक्ट के साथ आई, क्लियर, यू, वी एंड दे, इन चारों के साथ में हैव नॉट बीन। ओके, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, है ना। अब मैंने बॉक्स में इसलिए बंद किया क्योंकि ये चारों हमेशा साथ में रहते हैं, तो इनको साथ में ही रखना है। ओके, इनका साथ कभी नहीं छुड़वाना है, इनको अलग अलग मत भटकने देना। ओके, आई यू वी दे हमेशा चारों साथ रहते हैं, इनके साथ लगता है हैव नॉट बीन। ओके, अब ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम, इन चारों के साथ में लगता है हैज़ नॉट बीन। क्या लगता है, हैज़ नॉट बीन, ठीक, हैज़ नॉट बीन। तो वापस मैं इनको बॉक्स में बंद कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी चारों हमेशा साथ में रहते हैं, है ना। अभी गलती से भी इसमें से एक भी कम हो गया तो फिर बात बिगड़ सकती है, ध्यान रखना है। ओके, इन चारों के साथ में क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन, ठीक। अब मैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से दोनों प्रकार के जो सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि सिस्टमेटिक वे में ऊपर से नीचे तक पूरा लिखा हुआ है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं उम्मीद करता हूं मैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और अब हम अगले सेंटेंसेस नेगेटिव वाले समझते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि वे आपका या वे, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, वे आपका, ठीक है, वे आपका 3 दिन से, ठीक है, वे आपका 3 दिन से इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नहीं लग गया, नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा, दे हैव
ओके, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, ओके, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब बात कब से हो रही, 3 दिन से, तो फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 2 बार फॉर क्यों लगा, ऐसा क्या है कि 2 बार यहाँ पर फॉर लग रहा है, यू से पहले भी फॉर लगा, वापस से 3 डेज से पहले भी फॉर लगा, ये तो गलत बात है। ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर यू लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है यू, अब यू से पहले फॉर इसलिए लगा क्योंकि फॉर का एक मतलब के लिए भी होता है, क्या होता है, के लिए, ठीक। जैसे मान लो मैंने बोला फॉर यू, मतलब आपके लिए, मैंने बोला यह आपके लिए है तो दिस इज फॉर यू, ओके। मैं आपके लिए हूँ तो आई एम फॉर यू, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ तो आई एम विद यू, ठीक। तो इस टाइप से फॉर का मतलब के लिए होता है, ठीक। मैंने बोला कि यह गिफ्ट आपके लिए है, यह गिफ्ट आपके लिए है तो दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ठीक, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। तो इस टाइप से फॉर का एक मतलब के लिए भी होता है, और एक फॉर का मतलब आपका टाइम को डिनोट करने के लिए भी होता है, ओके, जिसे हम सिंस या फॉर कहते हैं। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर फॉर लगा। अब एक और बार फॉर लगा तो आपको अच्छे से पता है टाइम को डिनोट करने के लिए लगा, टाइम को डिनोट करने के लिए लगा, ठीक। आपका सेंटेंस बना, दे हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 डेज, ओके। वे कल से क्रिकेट नहीं खेल रहे तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ओके, सिंस यस्टरडे, ठीक। मैं उन्हें 2 महीने से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश देम, ठीक है। कब से बात हो रही, 2 महीने से, तो फॉर 2 months। इस प्रकार से आपके सेंटेंसेस बनेंगे। क्लियर है, तो आई यू वी दे के साथ में आपको हैव नॉट बीन का यूज करना है और ही शी इट नेम के साथ में आपको हैज नॉट बीन का यूज करना है। क्लियर है, हम ही शी के 2-3 सेंटेंस और समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला वहां आपको 1 घंटे से नहीं बुला रही है, वहां आपको 1 घंटे से नहीं बुला रही है, ठीक है। वहां आपको 1 घंटे से नहीं बुला रही है, कौन, वहां किसी लड़की की बात हो रही, ठीक। वहां आपको 1 घंटे से नहीं बुला रही तो क्या आएगा, शी हैज नॉट बीन calling you, she has not been calling you, ठीक है, calling you for an hour। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सर ये तो होर बोला जाता है, इसको होर या हावर, तो इसको साथियों हावर या होर नहीं बोला जाता है, इसको आर बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एच जो है साइलेंट होता है, ठीक। तो इस टाइप से आपका सेंटेंस बना, शी हैज नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर। वहाँ 1 घंटे से आपको नहीं बुला रही, वहाँ 2 घंटे से खाना नहीं बना रही, ठीक है, वहाँ 2 घंटे से खाना नहीं बना रही तो शी हैज नॉट बीन, ठीक है, शी हैज नॉट बीन मेकिंग फूड फॉर 2 आवर या फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 2 घंटों की बात हो रही तो आर के एंड में एस लग जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा। लास्ट हम समझते हैं ही वाले सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने बोला कि वह आपका 15 मिनट से वेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट्स, ठीक। वहाँ सुबह से साइंस नहीं पढ़ रहा है तो ही हैज़ नॉट बीन स्टडीइंग साइंस सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह आकाश सर को 4 दिनों से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ही हैज़ नॉट बीन फॉलोइंग आकाश सर, ठीक है, फॉर 4 days। तो इस टाइप से आपके ही शी इट नेम वाले सेंटेंस भी बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके पार्ट 2 में आपके सामने आने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप बने रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे
और साथियों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार कहता हूँ और कहूँगा, क्योंकि साथियों आपके अप्रिसिएशन से ही, आपके सपोर्ट से ही हमें एनर्जी मिलती है, हमें एंथुजियाज्म मिलता है कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, आपके लिए बेहतर से बेहतर स्टडी कंटेंट लाने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप चैनल को प्रमोट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमें बहुत मनोबल मिलेगा। तो इस प्रकार से आप बने रहिए, जुड़े रहिए और साथ ही साथ साथियों हमारी ये साइंस की रामबाण बुक, आपको पता ही है कि हमारी जो साइंस की रामबाण किताब है धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही है, मतलब क्योंकि अभी आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स है, चाहे आपका MPSI का एग्जाम हो उसमें साइंस पूछा जाता है, आपका वन रक्षक का एग्जाम हो, जेल प्रहरी का एग्जाम हो, MP कांस्टेबल का एग्जाम आपका हो, या MPPSC प्रीलिम्स हो, MPPSC मेंस हो, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है साइंस लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। और साइंस साथियों यदि आप यकीन मानिए, आपने यदि इस रामबाण किताब से साइंस पढ़ ली तो आपके जितने मार्क्स की साइंस पूछी जाती है वो आपका इसमें से पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी भटकने की या इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज ही हमारी किताब के बारे में भी जानें, इसको खरीदें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करें कि सभी को बोलिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, मिलने जुलने वाले जो स्टडी करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनको बोलिए कि आकाश सर की साइंस की रामबाण किताब मार्केट में आ चुकी है और बिक रही है। ओके, तो इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम, जय जिनेंद्र साथियों, जय आदिवासी, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।